हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने पार्ट 1 का हिंदी अनुवाद किया था। आज हम पार्ट 2 का हिंदी अनुवाद करेंगे, जिसका शीर्षक है संघे शक्ति। संघे शक्ति का अर्थ है संगठन में ही शक्ति है। इसका पाठ परिचय देखते हैं। नीति कथा साहित्य हितोपदेश अन्यतम ग्रंथ, अर्थात नीति कथा साहित्य में हितोपदेश प्रमुख ग्रंथ है। एवं ही श्रूयते, ऐसा सुना जाता है कि नारायण शर्मा नामा पंडितः पाटलिपुत्राधिपते सुतान नीतिशास्त्रं बोधयितुमिमं ग्रंथम रचयामास, अर्थात नारायण शर्मा नामक पंडित ने पाटलिपुत्र के राजा के पुत्रों को नीति शास्त्र का ज्ञान देने के लिए इस ग्रंथ की रचना की थी। स्वमनोज्ञ प्रवाहमय शैल्याः अयं ग्रंथः लोकेषु अति प्रसिद्धिम अवाप, अर्थात अपनी मनोरंजक एवं प्रवाहमयी शैली से यह ग्रंथ संसार में अत्यंत प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। सरस सरल भाषया अस्मिन् ग्रंथे पंचतंत्रादिग्रंथानाधारीकृत्य पशुकथानां संग्रहोऽयि अस्ति, अर्थात सरस एवं सरल भाषा से इस ग्रंथ में पंचतंत्र आदि ग्रंथों को आधार बनाकर पशु कथाओं का संग्रह है। हितोपदेशस्य चत्वारः परिच्छेदा उपलभ्यन्ते, हितोपदेश के 4 परिच्छेद प्राप्त होते हैं। मित्रलाभः, सुहृद्भेद, विग्रह, संधिश्च। पहला है मित्रलाभ, दूसरा है सुहृद्भेद, तीसरा है विग्रह और चौथा है संधि। प्रस्तुतोऽयं पाठः मित्रलाभ परिच्छेदस्य प्रथम कथायाः संपादितोषु विद्यते, अर्थात प्रस्तुत पाठ मित्रलाभ परिच्छेद की प्रथम कथा का संपादित अंश है। अस्मिन् पाठे गुरूणाम् अवज्ञायाः एकीभूय कृते प्रयासस्य च फलं वर्णितम् अस्ति। इस पाठ में गुरुओं की अवज्ञा का तथा एकता से किए गए प्रयास के फल का वर्णन है। चित्रग्रीवस्य अवज्ञां कृत्वा कपोतः जालबद्धाः सज्जाता, चित्रग्रीव की अवज्ञा करके कबूतर जाल में बंध जाते हैं। पुनश्च चित्रग्रीवस्य उपदेशेन एकचित्तीभूय सहतिमाश्रित्य जालमादाय एव उड्डिताः, और फिर चित्रग्रीव के उपदेश से संगठित होकर सभी एक समान विचार करके जाल को लेकर ही उड़ जाते हैं। एष एव पाठस्य उपदेशः, यही इस पाठ का उपदेश है। संघे शक्ति इति वा सहति कार्यसाधिका इति वा, संगठन में ही शक्ति है अथवा एकता कार्य को सिद्ध करती है। आगे देखते हैं। अस्ति गोदावरी तीरे विशालः शाल्मलीतरुः, अर्थात गोदावरी नदी के किनारे पर सेमल का एक बहुत बड़ा पेड़ था। नाना दिग्देशादागत्य रात्रौ पक्षिणो तत्र निवसन्ति, वहाँ अनेक दिशाओं और देशों से आकर रात में पक्षियों का समूह निवास करता था। अथ कदाचित् अवसन्नायां रात्रौ अस्ताचलचूडावलम्बिनी भगवती कुमुदिनी नायके चंद्रमसि लघुपत्नक नामा वायसः प्रबुद्धः। एक दिन रात समाप्त होने पर देवी कुमुदिनी के स्वामी चंद्रमा ने अस्ताचल की चोटी पर जब विश्राम किया, तब लघुपत्नक नामक कौवा जाग उठा। कृतान्तमिव द्वितीयम् आयान्तं व्याधम् अपश्यत्, उसने यमराज के समान आते हुए एक शिकारी को देखा। तम अवलोक्य अचिंतयत्, उसको देखकर वह सोचने लगा। अद्य प्रातरेव अनिष्टदर्शनं जातं, न जाने
किम अनभिमतं दर्शयिष्यति। आज प्रातःकाल ही पाप दर्शन अपशकुन का दर्शन हुआ है, पता नहीं क्या अनिष्ट दिखाएगा। अतः तदनुसरण क्रमेण व्याकुलश्चलितः। इसके बाद व्याकुल होकर वह उसके पीछे पीछे चल पड़ा। आगे देखते हैं। अथ तेन व्याधेन तंडुलकणान विकीर्य जालम विस्तीर्णम। फिर उस शिकारी ने चावलों के कणों को बिखेर कर जाल फैलाया। स च प्रच्छन्नो भूत्वा स्थितः, और स्वयं छिपकर बैठ गया। तस्मिन्नेव काले चित्रग्रीवनामा कपोतराजः सपरिवारो वियति विसर्पन् तान् तंडुलकणान् अवलोकयामास अपश्यत्। अर्थात उसी समय परिवार सहित आकाश में उड़ते हुए चित्रग्रीव नाम के कबूतरों के राजा ने बिखरे हुए चावलों के कणों को देखा। ततः कपोतराजः तंडुलकणलुब्धान् कपोतान् प्रति अकथयत्। उसके बाद कबूतरों के राजा चित्रग्रीव ने चावलों के लोभी कबूतरों से कहा, कुतो इत्र निर्जने वने तंडुलकणानां संभवः। इस जन रहित अर्थात सुनसान जंगल में चावल के कण कहाँ से आए। तन्निरूप्यतां तावत्, तो पहले इसको देखो। भद्रमिदं न पश्यामि, मैं इसको कल्याणकारी नहीं देख रहा हूँ। सर्वथा अविचारितं कर्म न कर्तव्यम, कभी भी बिना विचारे काम नहीं करना चाहिए। एतद्वचनं श्रुत्वा कश्चिन् कपोतः सदर्पम् आह अकथयत्। यह वचन कर कोई कबूतर अहंकार युक्त बोला, ईर्षि घृणी त्वसंतुष्ट क्रोधनो नित्यशंकितः पर भाग्योपजीवी च षडेते दुख भागिनः। अर्थात ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला, असंतोषी, क्रोधी, सदैव संदेह करने वाला तथा दूसरों के भाग्य पर जीवित रहने वाला, ये 6 प्रकार के लोग हमेशा दुखी होते हैं। आगे देखते हैं। तच्छ्रुत्वा कपोतराजस्य शंकां च अनादृत्य सर्वे कपोतास्तत्रोपविष्टाः। अर्थात उसके वचन सुनकर और कबूतरों के राजा की शंका का अनादर करके सभी कबूतर चावलों के कणों को चुगने के लिए वहाँ बैठ गए। अनंतरम सर्वे जालेन बद्धा बभूवुः। इसके पश्चात सभी कबूतर जाल में बंध गए। ततो यस्य वचनात् तत्र अवलंबितास्तं सर्वे तिरस्कुर्वन्ति। इसके बाद जिसके कहने से वे उतरे थे, उस कबूतर की सभी निंदा करने लगे। तस्य तिरस्कारं श्रुत्वा चित्रग्रीव उवाच। उसकी निंदा सुनकर चित्रग्रीव ने कहा, नायमस्य दोषः, यह दोष इसका नहीं है। विपत्काले विस्मय एव का पुरुष लक्षणम। विपत्ति में घबरा जाना तो कायर मनुष्य का चिन्ह होता है। तदत्र धैर्यम वलंब्य प्रतिकारश्चिंत्याम याताम। इसलिए इस समय धैर्य रखकर उपाय सोचना चाहिए। आगे देखते हैं। इदानीमप्येवं क्रियताम। अर्थात अब भी ऐसा किया जा सकता है। सर्वैर कचित्तिभूय जालमादायोड्डीयताम। अर्थात सभी मिलकर एक मत होकर जाल को लेकर उड़ जाएं। इति विचिन्त्य सर्वे पक्षिणः जालमादायोत्पतिताः।
यह सोचकर सभी कबूतर जाल को लेकर उड़ गए। अनंतरम स व्याधः सुदूराज्जालापहारकान् तान् अवलोक्य पश्चात धावनम अकरोत्। अर्थात इसके बाद वह शिकारी जाल को लेकर उड़ने वाले कबूतरों को दूर से देखकर उनके पीछे दौड़ने लगा। ततस्तेषु चक्षुर्विषयातिक्रांतेषु पक्षिषु स व्याधो निवृत्तः। तत्पश्चात जब वे पक्षी आँख से ओझल हो गए तब शिकारी लौट आया। अतएव उच्यते, इसलिए कहा जाता है, अल्पानामपि वस्तूनां सहतिः कार्यसाधिका त्रिणेः गुणत्वमापन्नेः पद्यन्ते मत्तदन्तिनः। अर्थात छोटी छोटी वस्तुओं का संगठन मजबूत हो जाता है और उससे कार्य सिद्ध हो जाता है। जैसे घास की बुनी हुई रस्सियों से मदमस्त हाथी को भी बांधा जा सकता है। तो हमने ये दूसरे पाठ की हिंदी कर ली। इसे आप ध्यान से पढ़ें और समझें। धन्यवाद।